हेलो गाइज, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। आप खुश रहें। नए साल के दूसरे दिन में कुछ नया सा अनुभव और नया सा तजुर्बा लेके आपके सामने पेश हुए हैं। तो यहाँ कोल्ड है, इसलिए थोड़ी सी धूप आई है, तो हम छत पे ही बना रहे हैं वीडियो, जो कि धूप है। और आज मैंने मेहंदी लगाई हुई है, तो थोड़ा सा नया लुक में आपके सामने पेश हुए हैं। और जो तजुर्बा अभी बताने वाली हूँ, जो आज का तजुर्बा है, वो फिर जब उन चीज़ों में चेंजिंग आएगा तो भी मैं आपके सामने ज़रूर वो चीज़ें बताऊँगी। आज जो है क्वेश्चन मार्क, सिर्फ वही आपके साथ शेयर करूँगी। और वो ये है गाइज, पिछली वीडियो में बताया था कि अपने घर के पास में बगल में मकान बन रहा है, तो वो लोग और मैंने एक वीडियो में बताया कि अपने यहाँ के जो पहले वाले पड़ोसी हैं, और वो बहुत ज़्यादा ही सहयोगी और बहुत अच्छे हैं। और बिल्कुल एज ए फैमिली की तरह ही रहते हैं। बस आप ये कह सकते हैं कि सबकी रसोई अलग चलती है, लेकिन सब एक दूसरे के सुख दुख और दर्द में बहुत ज़्यादा ही शरीक होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं सब। लेकिन जो अभी आए अपने साथ यहाँ बगल में जो बनाने, उनका स्वभाव इतना अजीब है कि सब हैरत में है कि ये कहाँ से आए हैं और इस टाइप से क्यों हैं ये लोग। बिकॉज़ कि मैंने बताया था कि अपने यहाँ सबमर्सिबल ख़राब हो गया, तो हमने उनकी पाइप थी तो वो ले ली। तो उन्होंने कहा कि हमारी पाइप नहीं, हमारी पाइप कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, मतलब इस टाइप का। और यहाँ तक कि लोग दूसरे जो पड़ोसी हैं पुराने, वो यहाँ तक कि आप बड़े से बड़ी चीज़ें भी उनसे वो करोगे अपने फैमिली की तरह, आपको मांगने में भी हेजिटेशन नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि आपने खुद उनको दी हुई है, तो आपको भी नहीं लगेगा। आपको पता है आप उनका सहयोग कर रहे हो, तो वो भी एक ना एक दिन आपका करेंगे। तो लेकिन ये लोग की एक छोटी-सी चीज़ जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम वो बाय भी नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में उसकी कोई नीड भी नहीं रहेगी। एक प्लास्टिक की पाइप जो कि मैंने 10 और 15 मिनट के लिए शायद उसका यूज़ होगा, और बाद में उसका यूज़ भी नहीं होना है, तो उसको बाय करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो वो हमने ले ली, क्योंकि आपको पता है कि सबमर्सिबल अपना ख़राब था। तो उन्होंने कहा कि आपने हमारी क्यों ली, और ये हमारी ख़राब हो जाएगी जो भी है जो। तो सब हैरत की। और हमने फिर दूसरी बात ये था कि सबमर्सिबल को चलाना ज़रूरी था, तो हमने कहा कि पानी साफ़ है तो हम उनकी तराई कर देंगे, पानी यूज़ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया। तो मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ से आए हैं। एक इंसान के काम आता है कि देखो, आप छोटे-छोटे चीज़ों में हम काम आते हैं, तो वो बड़े और बाद में बड़े-बड़े में तो अपनी हैबिट बन जाती है हम। और हम तो यहाँ तक कोशिश करते हैं कि बड़े से बड़े भी कामों में अगर हम किसी के काम आ रहे हैं, और हम आते भी हैं गाइस, जो भी वो अपने पुराने पड़ोसी हैं, वो सब बहुत एक से एक बढ़ के ही उनका हेल्पफुल नेचर है, वो आते भी हैं। लेकिन जो अभी नए आए हैं रिसेंट में, जिनका अभी बिल्कुल प्री स्टेज है, जो कि अभी तो मकान उनकी खुदाई हुई है, वो लोग वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, मतलब देखने से नहीं लग रहा कि जैसे वो इस धरती के जीव होंगे। क्योंकि पहले भी शायद मेरा तो कभी पाला नहीं पड़ा ऐसे लोगों से, क्योंकि हम खुद इतने हेल्पफुल होते हैं कि अगर हमें सिर्फ वो बताएं भी ना, लेकिन अगर हमें आभास हो जाए कि शायद उनको हमारी किसी भी टाइप की हेल्प की ज़रूरत है, तो हम तैयार रहते हैं कि भाई ये काम ऐसे नहीं, तो चलो हम ऐसे कर लेते हैं। तो मैंने तो कभी अपनी लाइफ में देखे नहीं ऐसे। और जो हमारे पड़ोसी हैं वो भी हैरत में हैं कि किस टाइप से वो उनका व्यवहार जो है, मतलब मतलब क्या पैसा सब कुछ नहीं होता आपके पास, और आपके पास कितना पैसा हो सकता है। और अभी आप बिल्कुल प्री स्टेज में हो, तो आपको कितना अभी, और बल्कि हालांकि ये नहीं कि उन्होंने ज़रूरत नहीं पड़ी हो, एक पड़ोसी ने उनकी हेल्प भी करी है, जहाँ उन्होंने अपना छोटा सा मीटर वहाँ टंगाया हुआ है, तो हेल्प तो वो ले ही रहे हैं। और लेकिन वो किसी भी टाइप की हेल्प नहीं देना चाह रहे। तो अभी बिल्कुल प्राथमिक स्टेज है, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, या शायद अपने को तो देखो ये होता है कि कोई परिस्थिति या माहौल ऐसा ही बनता है कि जब आदमी को पता चलता है, अदरवाइज़ सब कमा रहे हैं, सब अपना-अपना खा रहे हैं। लेकिन उन हालातों में ये दिखाता है ईश्वर कि देखो, जब तेरे मौके पे कोई काम आया है, तो उसके पीछे यही होता है कि आप भी किसी के काम आओ। जब आपके आज ज़रूरत पड़ी है, देखो आपका पैसा धरा का धरा रह जाता है। बहुत बार ऐसी आपका भी अनुभव होगा कि वहाँ ना पैसा काम आता है, ना आपके अपने लोग काम आते हैं। शायद आप अपने इतनी दूर रह रहे हो जहाँ आपका अपना कोई भी ना रह रहा हो, और आपके पास पैसे भी हों, लेकिन वो कहीं भी काम नहीं आएँगे। शायद वहाँ एक इंसान की ज़रूरत होगी कि जो आपको शायद हॉस्पिटल पहुँचा दे, या शायद आपके लिए कुछ कर दे। ऐसे हालात किसी के बोल के नहीं आते हैं। तो मैं उनको देख के इतनी हैरान हूँ। और अब जब उन्होंने एक छोटे पाइप के लिए कह दिया, तो
मतलब वो क्या उनके ये चीज़ें नहीं आएंगी। और मैं आपको ज़रूर वीडियो में बताऊंगी कि, और फिर भी हम लोग तो ऐसे हैं कि वो एक बार कहेंगे, हमें महसूस होगा तो हम आगे से बोलेंगे कि आप ऐसे कर लो। हम अपने घर से जो भी हेल्प होगी, किसी भी टाइप की हेल्प होगी, हालांकि उन्होंने मेरे से सलाह ली, मैंने उनकी हेल्प की। कोई हम देखो जो भी मेरा प्रोफेशनल है, ऐसे एडवाइस करने में भी चार्ज लगता है, लेकिन उन्होंने मेरे से एडवाइस ली और मैंने उनको बताई भी कि हमारा तो देखो, और भगवान करे मेरा ऐसा ही नेचर रहे, हमारे जो भी पड़ोसी हैं, सहयोगी हैं सब, लेकिन वो जो नए आए हैं वो अजीब प्राणी हैं, लगता भी नहीं है वो इस धरती के प्राणी होंगे। क्योंकि मेरा तो शायद फर्स्ट टाइम ऐसे लोगों से पाला पड़ रहा है कि जो एक छोटी सी चीज़ के लिए डिनाई कर दें। और भाई वो यहाँ रहेंगे, देखो एक समाज में आप एक दूसरे के काम अगर नहीं आओगे तो आपके कौन आएगा। तो बड़े अजीब है उनका व्यवहार, हर चीज़, तो बड़ी हैरानी की बात है। और चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम तो यही कहेंगे कि, और ऐसा कभी नहीं होता कि आपको अपने घर से ही सिर्फ काम हो, आपका ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको अगर आप खुश हैं तो भी आपको सामने पड़ोसी वालों से अगर आपकी ठीक से राम राम नहीं होगी तो आपका खुशी का जो माहौल है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और अगर आप दुखी होंगे और तो भी आप वो दुख बांटने के लिए भी आपके साथ पड़ोसियों से अगर आप शेयर नहीं करेंगे या वो आपकी हेल्प लेने आएगी तो आपका रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे। और बिना सहयोग के तो मुझे नहीं लग रहा कि बिना सहयोग के हम एक समाज में रह सकते हैं। साधु संत अलग हैं, जो जंगलों में रहते हैं उनको शायद ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो भगवान भरोसे होते हैं और उनकी तो अलग ही बात होती है। उनका तो कहना ही क्या, क्योंकि वो बाद में अपनी तपस्या करके समाज को ही सेवा देते हैं। कहा भी है कि जो भी पेड़ हैं या सरोवर हैं और जो संत जन हैं वो हमेशा अपने लिए कुछ नहीं करते, उनको देना ही देना आता है, तो उनकी तो अदर ही थिंग है। लेकिन अगर एक हम समाज में रह रहे हैं, वहाँ हमें हर बंदे की हर पल ही ज़रूरत पड़ती है, वहाँ बिना उसके समाज तो चलेगा ही नहीं। और एक अधेड़ क्या कहूँ मैं, मतलब उनका बेटा भी जवान है और वो माता जी हैं वो भी काफ़ी उम्र की हैं। तो मतलब ये नहीं कह सकते यार वो कभी कहीं रहे नहीं होंगे या उनको कभी मतलब नहीं पड़ा होगा या उनका नेचर क्यों बना है भगवान जाने, जिनको वो किसी से राम राम नहीं, किसी से श्याम श्याम नहीं, कि जब जैसे ही कहीं पे भी आप जाते हो तो आप सबसे पहले यही करते हैं भाई सामने कोई मिल जाए तो उसको कम से कम आप ब्लेसिंग विशेस कुछ तो करें यार। लेकिन उनको कोई मतलब ही नहीं है, जैसे पता नहीं कौन से देश से या कहाँ से वो लोग आए हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। और देश और समाज के तो हमारे जैसे ही लग रहे हैं देखने में, ये भी नहीं लग रहा कि बाहर की सिटीजनशिप कहाँ के लोग होंगे वो। और हैरान हूँ मैं बस अपनी हैरानी जताने के लिए कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या जिनको, भाई मेरा तो बहुत तगड़ा तजुर्बा, मतलब मेरे को तो हैरत में डालने वाला ये सीन सामने आया कि ऐसा क्यों होता है। और देखना मैं वो शेयर करूँगी जिस दिन उनको बहुत जल्दी ही उनको पड़ोसियों के हेल्प की ज़रूरत होएगी और वो किस टाइप से फिर वो होंगे। और हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि हम मौके की तलाश में बैठे हैं या हम सोचे कि ये पढ़े तो हम इनको दिखाएं ना, और फिर हमारे उनमें क्या अंतर रह जाएगा। और हमने तो करा भी, मैंने पानी वेस्ट ना जाए अपने समर्सिबल का, मैंने उनकी तराई भी करनी चाहिए कि अपना पाइप उनका लगा के और अपना नलका चला के और उनकी तराई कर दें, उनकी टंकियाँ भर दें और ईंट वीट सो गिल्ली कर दें कि भाई पानी भी वेस्ट ना आए, पानी पे किसी का हक नहीं है तो पानी वेस्टेज ना जाए। इस कारण से मैंने ये सब सोचा और उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने क्यों डिनाई किया भगवान जाने, उसके पीछे कोई भी लॉजिक वाला तर्क नहीं लगा। बस जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो बोलते हैं, और जब ज़रूरत नहीं होती, जब और किसी को ज़रूरत होती है तो वो डायरेक्ट एकदम खड़े पैर डिनाई कर देते हैं। तो चलो भाई उनका कैसे किस टाइप से चल रहा है, अब पड़ोस में आ गए हैं तो देखते हैं कि पीछे उनका कैसे चला है और यहाँ कैसे चलेगा। कि चलो जब तक आदमी किराए पे, तो किराएदार को तो इतना कोई शायद इतना कोई अपना क्लोज बनाते नहीं है, उनको तो किराया देना होता है और वो रहते हैं। लेकिन जब आप खुद का बड़ा मकान और अपनी एक इस्टेब्लिश्ड कहीं पे भी एक स्थायी तौर से हो जाते हैं तो वहाँ तो पड़ोसी मेरे को लग रहा है अपना सब कुछ अपना एज ए फैमिली मेम्बर की तरह हो जाते हैं। तो ये बड़ी हैरानी है मेरे लिए। और इसी हैरानी के साथ जब उनको पड़ेगा और किस टाइप से हम उनके आगे आएंगे वो मैं बिल्कुल शेयर करूँगी कि किस टाइप से अब उनका देखो अभी जो रूप है वो क्वेश्चन मार्क वाला है अपने लिए, और किस टाइप से फिर उनको जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो किस टाइप से उनको ये चीज़ें महसूस होंगी, बाद में होंगी, ज़रूर होंगी। लेकिन चलो अब वेट एंड वॉच करते हैं और मैं ज़रूर तो ज़रूर बताऊँगी उनके साथ कैसा रहा। तो बस इसी अब मेरे क्वेश्चन मार्क के साथ आज का
वीडियो को विराम देते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सर्दी बढ़ चुकी है, इधर कोरोना वायरस का भी कुछ कई कई जगह पे लहरें आ गई हैं। तो प्लीज़ गाइज अपनी सुरक्षा सबसे पहले है, और सहयोग जितना भी हो सके एक दूसरे को आपा करेंगे इस टाइम पे भी। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।